हेलो दोस्तों, फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं परमुटेशन। लास्ट हमने जो वीडियोस अपलोड की है उसमें दिस इज 6.1 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और एक्सरसाइज था 6.2 दैट इज़ यूजिंग ऑफ फैक्टोरियल। तो कैसे फैक्टोरियल को यूज़ किया जाता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या था, उन दो चीज़ों को हमने समझा। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ व्हाट परमुटेशन। सो परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट की किसी भी नंबर को हम कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, या व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, सीक्वेंस, डिजिट, टर्म्स, या आप जो भी कह लो। तो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, या किसी भी टाइप का कोई भी फॉर्मेट्स हो सकता है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अरेंजमेंट करनी है किसकी, नंबर्स की या अल्फ़ाबेट की। तो यहाँ पे बेसिकली अरेंजमेंट करने के लिए हमारे पास जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में देखा था, टोटल नंबर होने चाहिए और उसमें से कितने डिजिट, जैसे सपोज करो अगर 1 डिजिट का लिया है, सो 4 डिजिट का नंबर बनाना है। सो हाउ मैनी डिजिट कैन बी टेक एट अ टाइम, और दिस इज वॉट टोटल नंबर। तो ये दो चीज़ है। अब अगर हमें इसको परमुटेशन करना है तो इसका जो सिंबल है, दिस इज व्हाट एन पी आर, दिस इज अ सिंबल ऑफ परमुटेशन। ठीक है। सो एन मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट जितने भी है, आर मीन्स नंबर ऑफ डिजिट दैट इज टेकन एट अ टाइम। तो एक टाइम पे जितने को ले रहे हैं हम, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी देख लेते हैं। दिस इज व्हाट एन पी आर इज व्हाट एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। सो जो टोटल नंबर है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो जो भी एन होगा दैट इज सब्ट्रैक्टेड बाय आर एन देन उसका फैक्टोरियल। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फैक्टोरियल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। फैक्टोरियल को कैसे यूज़ करना है हमें वही पता है, फॉर्मूला भी पता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी पता है। तो अगर इस क्वेश्चन को दोनों में से किसी भी मेथड से कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे बेसिकली परम्यूटेशन यूज़ किया जाता है कि बड़े बड़े कैलकुलेशन से डील करने के लिए। अगर आपके पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपको आइडिया नहीं लगा पाते हो कि इसमें परम्यूटेशन यूज़ करना है या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ करना है, तो आप कुछ भी यूज़ कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा, दोनों ही वैलिड है, दोनों के ही मार्क्स मिलेंगे। तो हम किसी एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से ट्राई करके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, तो आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाना है और कैसे किस टाइम पे दोनों को यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज है ये परम्यूटेशन का है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे सब में फॉर्मूला ही लगाएंगे। अगर एग्जाम में आए तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत ना है। अगर परम्यूटेशन आपको याद नहीं है तो फंडामेंटल काउंटिंग भी आप काउंट कर सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा। सो नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है, इट मीन्स के देयर इज अ 3 बॉक्स। ठीक है। कैन बी फाउंड बाय द यूजिंग 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ 9 है। हमारे पास क्या करना है, 3 डिजिट नंबर्स के फॉर्म करने हैं। सो टोटल नंबर जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज व्हाट टोटल नंबर्स इज व्हाट एन, और एन इज 9, टोटल आर है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, सो वी हैव टू फॉर्म व्हाट 3 डिजिट नंबर। सो 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू टेक 3 डिजिट एट अ टाइम। तो जब हम एक टाइम कितने को यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्ड आर, और आर इज हियर वर्ड 3। तो हमारे पास जो आर है वो 3 है और एन क्या है, 9 है। सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज व्हाट, सो यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज ऑल्सो टोटल 3 डिजिट नंबर इज व्हाट, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एन पी आर, और एन इज 9 पी आर। ठीक है। तो आर तो हमें पता है, दिस इज 3, तो हम 3 रखते हैं। फॉर्मूला इज व्हाट, फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ था, यहीं से देख लेते हैं। ठीक है। आपको याद हो गया होगा, ना याद हो तो 2-3 बार देख के यूज़ कीजिए, समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इज व्हाट 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। इसको यहीं रोक देंगे बिकॉज नीचे भी क्या हमारे पास 6 फैक्टोरियल है। सो 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है। दिस इज व्हाट 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 इंटू 7 इज 8 इज 72 मल्टीप्लाई 7। सो 7 टू जा 14 और ये 5 0। सो देयर आर 500 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 9 डिफरेंट डिजिट। राइट। अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करें, so there are 3 digit or we need to fill it by 9 digit. So this place can be filled by 9 different ways, this place can be filled by 8 different ways, this place can be filled by 7 different ways, repetition allow नहीं है।
सो ऑल थ्री नंबर इज मल्टीप्लाई, और अभी हमने इसी को मल्टीप्लाई किया था, दिस इज 504। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ज़्यादा लिखना पड़ता है, यहाँ पे फॉर्मूला है तो स्टेटमेंट कम लिखने की जरूरत है, और उसके अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व होकर आ जाएगा। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब कुछ कंडीशंस के साथ भी क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कहना चाहता है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे जो बात हो रही है किसकी हो रही है, 4 डिजिट की हो रही है। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2। Here we need to form 4 digit, right, 4 digit नंबर, और जो नंबर यूज करना है, डिजिट्स यूज करने हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर्स गिवन था 1 to 9, यहाँ पे नंबर गिवन नहीं है। दैट मीन्स कि वी नीड टू टेक 0 to 9, ठीक है। सो वी हैव गिवन व्हाट 0 to 9, और 0 to 9 से टोटल कितने नंबर आ जाते हैं 10, ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन किया है, तो आपको याद होगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, तो वैसा कुछ करना है। सो दैट मीन्स कि वी हैव टोटल नंबर इज व्हाट, यहाँ पे लिख सकते हैं we have given total numbers, that is n equals to 10, right, or we need to use 4 digits at a time। so अगर हम 4 डिजिट को एक टाइम यूज करें, so this is what r and this is what 4, राइट। सो परम्यूटेशन लगाएंगे, सो टोटल 4 नंबर डिजिट इज व्हाट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ जो एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे 0 भी है, तो इस प्लेस पे हम 0 को यूज़ नहीं कर सकते, राइट। इस प्लेस पे अगर हम 0 का यूज़ नहीं कर सकते, तो बाकी हमारे पास जो ये डिजिट बचा हुआ है, यहीं पे हम परम्यूटेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये n और r को कंसीडर नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। n हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 9, बिकॉज एक 0 हट गया वहाँ से, और r इज व्हाट 3, ठीक है। सो वी हैव टू यूज 3 एट अ टाइम बाय द परम्यूटेशन। अगर वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपको। सो लास्ट 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, यहाँ पे लिख सकते हैं, सो टोटल लास्ट 3 डिजिट नंबर्स is what NPR, और here n is what 9PR। अब ये 9PR हमने ऊपर ही सॉल्व किया था, तो कैलकुलेशन हमें पहले से पता है, हम सीधा सीधा इसको यूज़ कर लेंगे। 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 6 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक। कभी कभी माइंड में आंसर आ जाता है, तो उसको हम पैसे ही गलती से लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट 6 फैक्टोरियल, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 विच इज़ 504। तो ये लास्ट के जो 3 डिजिट थे वो इस तरीके से फिल हो सकते हैं, और ये जो हमारा है, दिस इज व्हाट वंस 10 100 और 1000। सो 1000 प्लेस जो है दैट कैन बी फिल्ड बाय 9 डिफरेंट वेज, बिकॉज वहाँ हम 0 नहीं ले सकते। सो दिस इज व्हाट 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज, ठीक है। तो अभी आपको देख के समझ में आ गया होगा क्यों कहा था कि यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल राइट भी यूज कर सकते हो। सो देयर आर टोटल 4 डिजिट नंबर्स इज व्हाट, यूनिट प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं 9, और बाकी का जो रेस्ट है उसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं 509। सो विल मल्टीप्लाई दिस इज व्हाट 36 एंड 45। So there are 4536 different ways. In this way we can fill all 4 digit number, right? So simple है, easy है, बस आपको क्या चाहिए प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर ध्यान दोगे तो आपको आराम से चीज़ें समझ में आएगी, एंड देन यू कैन फाइंड ऑल रेस्ट ऑफ द नंबर्स, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो 3 पे चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, सो दैट स्पेस बन जाए, बाकी ऊपर नीचे करने की जरूरत ना पड़े। जब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन है और सबसे पहले वीडियो का बेनिफिट ले सकें। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज व्हाट, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर, ठीक है। ये पहले भी क्या था, कैन बी मेड बाय द यूजिंग ऑफ दिस नो रिपीटेशन, ठीक है। ये सेम सारी एक जैसी चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बनाना है, एंड दिस प्लेस कैन बी यूज बाय ओनली इवन। सो इवन कितने हैं हमारे पास 1 2 3। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 डिफरेंट वेज। तो अब यहाँ पे जो टोटल नंबर है 2 के लिए क्या परम्यूटेशन लगाना पड़ती है, चलो समझ लेते हैं। सो जो लास्ट 2 डिजिट है, मतलब ये सेकंड प्लेस, इसको फर्स्ट प्लेस ले लेते हैं, दिस इज व्हाट
थर्ड प्लेस, राइट। तो बस इन दोनों के लिए ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर होगा हमारा लास्ट टू के लिए, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कैन यूज फॉर लास्ट टू डिजिट, ठीक है। सो एक डिजिट अगर वहाँ यूज़ हो गई है तो हमारे पास जो टोटल है वो कितने बच जाते हैं, जिसको हम ले लेते हैं n। सो 1 2 3 4 5, सो दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 5, ठीक है। और कितने यूज़ करनी है, 2 एट अ टाइम। और वी कैन यूज़ ओनली 2 डिजिट एट अ टाइम। तो एक टाइम पे ओनली हम 2 डिजिट ही यूज़ कर सकते हैं। तो r इज व्हाट, r क्या हो गया हमारा 2, ठीक है। r क्या हो गया 2। तो फिर से हम टोटल नंबर ले लेते हैं। सो टोटल 3 डिजिट ले लेते हैं। टोटल 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म by the given digits। तो जो डिजिट हमें गिवन था उनको यूज़ करके हम कितने नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट n 5p/2, राइट। सो दिस इज व्हाट 3, इसको हम 3 यहीं ले लेते हैं। नाउ 5 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, देन वी सिंप्लीफाई, दिस इज व्हाट 3 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, बिकॉज यहाँ से सॉल्व करके आने वाला है 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। नाउ दिस इज व्हाट 3 मल्टीप्लाई 20 multiply is what 60। so there are total 60 number that can be found by the given number as even number, ठीक है। so even number भी हो और any digit को यूज करके फॉर्म हो, so there is possibility is what 60, ठीक है। so total 60 possibility है उनसे फॉर्म करने की, right। so now come to the next is what question number 4। so the last is question number 4। question number 4 is what, find the number of 4 digit number that can be formed by the using of this no digit is repeated, how many of these number be even। तो इसमें दोनों चीज़ फाइंड करना है कि हमें टोटल नंबर का फॉर्मेशन भी फाइंड करना है और टोटल कितने इवन नंबर होंगे ये भी फाइंड आउट करना है। तो एक तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों का एक तरीके से मिक्सर हो गया, तो और कोई डिफरेंट नहीं है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड हमने कर ही लिया था, उसी के बिहाफ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो नाउ सी, सो देयर आर 5 डिफरेंट नंबर। सो हम पहले ये ले लेते हैं, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। सो देयर आर 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 1 2 5। सो टोटल नंबर्स इज व्हाट n, दिस इज व्हाट 5, ठीक है। और वी कैन यूज 4 एट अ टाइम। सो अगर 4 को एट अ टाइम यूज करें, सो दिस इज व्हाट r, तो ये क्या हो गया हमारा 4। सो टोटल नंबर फॉर्म, सो टोटल 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय गिवन नंबर। तो जो गिवन नंबर है बाय गिवन नंबर, उससे हम कितने टोटल 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं, दिस इज व्हाट 5p4। सो विच इज व्हाट 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इज 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड दिस इज व्हाट 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो ऊपर वाले को अगर मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज व्हाट 120। ये लास्ट टाइम भी हमने किया होता है, बट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इवन नंबर की। तो टोटल नंबर तो 4 डिजिट के लिए हमारे पास कितना हो गया 120। अब इवन नंबर का फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि दिस शुड बी व्हाट इवन नंबर। सो इवन नंबर के लिए लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए 2। तो अगर हम 4 डिजिट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट 1 2 3 4। सो दिस डिजिट कैन बी फिल्ड बाय ओनली इवन नंबर। एंड हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, नंबर्स हमारे पास कहाँ है 1 2 5। सो देयर आर 2, ठीक है, ओनली 2 डिजिट्स आर हेयर। सो वी कैन फिल्ड बाय व्हाट 2 डिफरेंट वेज। तो बच गया ये जो 3 डिफरेंट वेज है। नंबर हमारे पास कितने हो गए 4, और फिल कितने से करना है 3 से। सो नाउ टोटल नंबर इज व्हाट, नाउ टोटल नंबर्स, दिस इज व्हाट n दूसरा ले लेते हैं, वो n अलग है, ये n अलग है। अब यहाँ पे कितने बच गए 4, बिकॉज एक हम यूज कर सकते हैं। एंड नंबर यूज एज अ टाइम, नंबर
यूज एट अ टाइम, तो एक टाइम पे जो यूज होगा, दिस इज व्हाट 3, राइट। सो टोटल यहाँ लिख लेते हैं, सो टोटल 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, कितने हैं, 2 है, इवन नंबर के लिए 2 है, सो दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई 4p3, राइट। सो नाउ वी सिंप्लीफाई, दिस इज व्हाट 2 4 फैक्टोरियल, है ना, हाँ मल्टीप्लाई हटा देते हैं, 4 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड दिस इज व्हाट 1, तो 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई और इसका क्या होता है 24, so we'll multiply and we get what 48, so there are only 48 even number can be found by the 1 to 5 number by the using, और टोटल अगर नंबर बनाने हो जिसमें ऑड इवन की कोई वैल्यू ना हो, मतलब ऑड भी यूज हो सकता है, सो दिस इज व्हाट 120, सो ऑड और इवन मिला के टोटल कितना हो जाता है 120, अगर ऑड का भी पूछा होता तो मोड का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल, इसको हटा देते हैं, ऑड नंबर्स, ठीक है, इसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है, और नंबर्स इज व्हाट, टोटल क्या था 120 और माइनस 48, तो माइनस कर लेंगे, दिस इज व्हाट 2 11 7 72, राइट। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक का फाइंड आउट कर लेंगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। सो नाउ दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 1 to 4, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी ना हो, सो आपको क्वेश्चन को समझने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो बाकी क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इनको समझिए, देखिए किस तरीके से परमुटेशन को यूज़ करना है, अगर आप चारों क्वेश्चन में भी परमुटेशन यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ कर लेते तब भी काम हो जाता, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर परम्यूटेशन ही क्यों यूज़ करना है। तो चीज़ों को अगर अरेंज करना हो, जैसे कि ये है, कुछ बड़े नंबर भी हो, लार्ज भी हो, तो वहाँ पे भी हमें परम्यूटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें। सो फिर फिलहाल हम यही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वैसे वीडियो को अगर ढूंढना हो 11th का तो अलग से चैनल मतलब ग्रुप बना हुआ है, क्लास वाइज हमने सेपरेट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, 11th 9th 10th, तो जो जिस क्लास की आपको चाहिए उस क्लास के ग्रुप में जाके वीडियो को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।